यो व्हाट्स अप गाइस, कैसे हो आप सब लोग? बैक टू अनदर गेम प्ले वीडियो। ग्वाक ग्वाक ग्वाक। तो आज मैं तुमको नारुतो के इस 10 फोरशैडोइंग बताऊंगा जो कि मुझे कंफर्म पता है तुम लोगों ने मिस कर दी होगी। और जब मुझे ये पता चला तब भाई मैं शॉक हो गया। किशोर सेंसेई यू आर जीनियस। सो या इंट्रोवेरल पे अगर तुम्हें फोरशैडोइंग का मीनिंग नहीं पता तो फोरशैडोइंग का मीनिंग होता है कुछ ऐसी चीजें टीच करना जो कि फ्यूचर में होने वाली है, या फिर कुछ चीजों का हिंट देना जो कि फ्यूचर में होने वाली है। इसे हम कहते हैं फोरशैडोइंग। और इसका परफेक्ट एग्जांपल है अटैक ऑन टाइटन एंड वन पीस। तो फर्स्ट है ओबिटो की फर्स्ट अपीयरेंस इन नारुतो। नारुतो का चैप्टर 16 जिसका नाम था हु आर यू। और जब नारुतो ओबिटो को मास्क तोड़ता है तो नारुतो कहता है हु आर यू। ये देखो, ये रहा इसका एक पैनल, सिंपल सा पैनल है, कुछ नहीं है ना। देखो ककाशी सो रहा है, उसके डेस्क पे 2 फोटो है जिसमें ओबिटो भी है, और भाई ने ब्लैंकेट ले रखा है एक कामुई टाइप। देखो ये कामुई नहीं लग रहा है यार तुमको। और ककाशी के डेस्क पे रखा हुआ है एक ट्री जो कि ग्रो हो रहा है, और वो ट्री भाई बहुत ज्यादा सिमिलर लग रहा है अपने डिवाइन ट्री से। और ककाशी उस ट्री के सामने सोया हुआ है, मतलब ककाशी भाई इन्फिनिट सुकियोमी के सामने सो रखा है। ये भी काफी नहीं है तुम लोगों के लिए। ये लो, इसी चैप्टर में नारुतो ने हाकू का मास्क तोड़ा था, सेम इमेज जैसे नारुतो ने ओबिटो का मास्क तोड़ा था। और इसी चैप्टर में भाई ओबिटो के इतने सारे हिंट दिए हुए। तो किशिमोटो सेंसेई यूकुप्टस, भाई ये पहला आर्क था नारुतो सीरीज का, जाबुजा वाला आर्क। बट तभी से ही किशिमोटो सेंसेई ने ओबिटो के लिए सब प्लान कर रखा हुआ था। किशिमोटो सेंसेई ने पहले से ही प्लान कर रखा था कि वो 9 साल बाद क्या दिखाएंगे। भाई मतलब कितना सोचना पड़ा होगा उनको। मुझे नहीं पता है फोरशैडोइंग में काउंट हो गया या फिर नहीं, बट ओबिटो मरने से पहले नारुतो से कह के जाता है कि तू होकागे बन के रहना। और ये रहा अपना ओबिटो का हेयर स्टाइल, और ये रहा नारुतो का हेयर स्टाइल आफ्टर बिकम होकागे, रिप्रेजेंट्स ओबिटो। ये कैसे हो गया है? भाई मैं क्या कहूँ, अब मैं क्या ही कहूँ भाई किशोर सेंसेई के लिए। तो सेकंड है 3-वे डेडलॉक की फोरशैडोइंग। ये रहा नारुतो का चैप्टर 4 का कवर पेज, चैप्टर 4। और इसमें भाई सास्के एक स्नेक पे खड़ा हुआ है, नारुतो एक टोड पे खड़ा हुआ है, साकुरा एक स्नेल पे खड़े हुए है। इन तीनों के दिनों समनिंग के मुंह में एक स्क्रोल है। स्क्रोल क्यों यूज होता है? समनिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए। चैप्टर 4 में किशिमोटो सेंसेई ने रिवील कर दिया था कि नारुतो, सास्के और साकुरा मिलकर 3-वे डेडलॉक को समन करेंगे। और इन तीनों ने 3-वे डेडलॉक को समन भी किया था चैप्टर 634 में। चैप्टर 4 में किशिमोटो सेंसेई ने टीज किया और चैप्टर 634 में दिखाया। भाई 10 साल का समय होता है। Would like to take notes while I take totes of the marijuana smoke. थर्ड है जब सास्के ने पहली बार कुरामा से बात की थी, मतलब नारुतो शिपुडेन का एपिसोड नंबर 1। कुरामा सास्के से कहता है तेरी आंखें सेम एज माद्रा उचिया जैसी लग रही है। और ये सिर्फ सास्के की तारीफ नहीं थी, बल्कि ये इंडिकेट करता है कि सास्के का माद्रा से बहुत ज्यादा क्लोज कनेक्शन है, क्योंकि माद्रा रीइंकार्नेशन था इंदिरा का और सास्के भी रीइंकार्नेशन है इंदिरा का। इसलिए कुरामा सास्के से कहता है कि तेरा शारिंगन माद्रा ऐसा लग रहा है। फोर्थ है जब नारुतो चुनिन एग्जाम का रिटर्न टेस्ट दे रहा था तब वो चिल्लाया कहता है कि मैं होकागे बनकर ही रहूंगा, चाहे मुझे जिंदगी भर गेनिन ही क्यों रहना पड़े। और गेस व्हाट, हमारा लॉर्ड 7th एक गेनिन है। किसी ने भी नहीं सोचा था कि ये हो सकता है, बट ये हो गया। फिफ्थ है जब सास्के विलेज छोड़ के चला जाता है उरुचिमारू के पास, और उसके पीछे जाते हैं अपना नारुतो और शिकामारू की टीम। और सास्के जाके रुकता है एट फाइनल वैली मादरा के स्टैचू पे, और नारुतो रुकता है हाशिरामा के स्टैचू पे जो कि प्रीवियस रीइंकार्नेशन है आशुरा का। और सास्के जाके रुकता है मादरा पे जो कि प्रीवियस रीइंकार्नेशन है इंदिरा का। और नारुतो और सास्के वहीं पे फाइट करते हैं जहाँ पे माद्रा और हाशिरामा ने की थी। ये भी काफी नहीं है, तो जब सास्के नारुतो को छोड़ के चला आता है और ककाशी नारुतो को लेने के लिए आता है तो ककाशी कहता है जब तक नारुतो और सास्के जिंदा है तब तक फाइट चलती ही रहेगी। और फाइनल वाली फाइट में ये दोनों मरकर उठते हैं, तब जाकर इन दोनों की फाइट खत्म होती है। किशिमोटो सेंसेई यू क्रिएट अ मास्टरपीस। 6th डे जब फाइका के समिट आर्क खत्म होने आया था तब ककाशी ट्राई करता है ओबिटो पे कामू यूज करने का, लेकिन ओबिटो उसे रोक देता है और कहता है रुक जा ककाशी, ये टेक्निक मुझ पे वर्क नहीं करेगी। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन, ओबिटो और ककाशी इस टाइम पे एनिमी थे, तो भाई ओबिटो ककाशी को क्यों ही कहेगा कि तू ये यूज मत कर, वो यूज मत कर? इसका सिंपल सा आंसर है कि अगर ककाशी ओबिटो पे कामुई यूज करता तो फिर ककाशी को पता चल जाता कि मास्क मैन का कनेक्शन है कामुई से, और ककाशी को थोड़ा भी टाइम नहीं लगता ये पता करने में कि मास्क मैन ही ओबिटो है। और ओबिटो तो ये बिल्कुल भी नहीं चाहेगा कि ककाशी को पता चले, इसलिए ओबिटो कहता है कि रुक जा ककाशी। ये हम तब समझ नहीं पाए थे, लेकिन अब समझ गए। 7th है जब 3 टेल मतलब इसोबु को देइदारा और ओबिटो कैप्चर कर लेके जाते, उससे थोड़ी देर पहले ओबिटो ने 3 टेल पर नजर रखी हुई थी, बट अचानक से ओबिटो अपनी रियल वॉइस यूज करता है। ना ना माद्रा वाली भी ना, वो मजाक वाली भी ना, रियल वाली, लुक एट मी देयर इज नथिंग इन माय हार्ट, ये वाली वॉइस भाई, ये वाली वॉइस यूज करी थी ओबिटो ने। हाँ तो ये पता नहीं चला, मुझे भी पता नहीं चला।
और ये ओबिटो का शारिंगन रिवील होने से पहले, मतलब मैस्कमैन का शारिंगन रिवील होने से पहले, बहुत पहले का है भाई ये। हमने किसी ने भी भाई नोटिस कैसे नहीं किया? इससे हमें क्या पता चलता है कि टोबी मजाक करने वाला बंदा नहीं है भाई। लेकिन फिर भी तुमने और मैंने इसे इग्नोर किया, इवन दो मुझे पहले से ही पता था कि मास्कमैन ओबिटो है, मुझे स्पॉइलर मिल चुका था। अब आते हैं 8 पे। 8 थे जब पहली बार इरुका सेंसे और नारुतो बैठकर साथ में इचिराकु नूडल्स खाते। नारुतो इरुका सेंसे से कहता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे बनकर ही रहूंगा और ये सब लोग मुझे लॉर्ड होकागे कहेंगे। ये बस नारुतो का रिजल्ट भी नहीं था, नारुतो का फ्यूचर था ये। और तुम्हें स्टार्टिंग में लग रहा होगा कि प्रोटैगनिस्ट से बन ही जाएगा होकागे, लेकिन स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे वाली बात ये तो नहीं लगी होगी तुम्हें। बट या 7th होकागे नारुतो उजुमाकी स्ट्रॉन्गेस्ट होकागे ऑफ ऑल टाइम विदाउट डाउट। मुझे नहीं पता है फोरशैडोइंग में काउंट होना चाहिए या फिर नहीं, लेकिन जब मादरा और हशिरामा किड्स थे, मादरा हेट करता था कि उसके पीछे कोई खड़ा रहे। मादरा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि उसके पीठ के पीछे कोई खड़ा रहे। बट व्हाट आयरनी, मादरा दोनों बार भाई पीठ के पीछे वार करने की वजह से ही मरा है। एक बार हशिरामा ने उसके पीछे तलवार घुसा दी थी और एक बार ब्लैक जजू ने उसके पीठ के अंदर अपना हाथ डाल दिया था। 9th है नारुतो शिपुडियन का चैप्टर नंबर 462। इस चैप्टर में हागुरोमो कागुया से पूछता है कि तुम कौन हो और कहां से आई हो। कागुया कहती है मैं आसमान में बहुत दूर से आई थी और कभी ना कभी वो लोग मुझे लेने जरूर आएंगे। और जब कागुया ये कहती है, हमें ये दिखाया जाता है इट्स डैम मोमोशिकी। मोमोशिकी लेफ्ट साइड पे खड़ा हुआ है उराशिकी ओसुत्सुकी और राइट साइड पे खड़ा है किनशिकी ओसुत्सुकी। और ये तीनों ने भाई बोरुटो में अपनी अपीयरेंस मार दी है। किशिमोटो सेंसे ने पहले से ही प्लान कर रखा था कि मोमोशिकी को बोरुटो में दिखाएंगे। अब 10th है जिराय सेंसे की डेथ। जो भी तुमसे कह रहा है कि जिराय सेंसे की डेथ अनएक्सपेक्टेड थी, भाई वो तुमसे झूठ बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पे जिराय सेंसे का फेयरवेल हो गया था सुनाडे के साथ। सुनाडे जिराय सेंसे से कहती है जिराय जिंदा वापस आना। जिराय सेंसे हंसते हुए कहते हैं सुनाडे तुम मेरे लिए रोगी, मुझे बहुत खुशी होगी। और भाई ये सब क्या हिंट कर रहा है? जिराय सेंसे की डेथ। और भाई ये सब देख के लग रहा था कि जिराय सेंसे की डेथ हो सकती है। और सुनाडे भाई रोती भी है जब जिराय सेंसे की डेथ हो जाती है। तो ये थी 10 नारुतो की फोरशैडोइंग जो कि तुम्हें पता होनी चाहिए थी। और अगर इस वीडियो पे व्यूज आए तो फिर मैं इस वीडियो का पार्ट 2 भी बनाऊंगा, नहीं आए फिर भी बना दूंगा भाई। मैं नारुतो को पसंद करता हूँ, आई लाइक मेकिंग these videos। और हाँ भाई ये सब फोरशैडोइंग मैंने खुद डिस्कवर नहीं किया, मैंने इंटरनेट से ढूंढ के निकाली है, इसका क्रेडिट मुझे नहीं जाएगा। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना इसी वीडियो देखने के लिए। तो ये चुनते नेक्स्ट वीडियो में बोलेगा कशा है, बाय।